नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन्माष्टमी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उदित हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक के कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जन्माशय को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वीर मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उन सबकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया। तो कल तक यहाँ तक था। इसके आगे अब हम आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मेरा ये जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। मंदिर के लिए है और उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए तो आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य करें। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ, आवाज़ इससे कम हो जाती है, पंखे की आवाज़ भी आने लग जाती है इसमें। तो आप लोग आशा करती हूँ आप सब लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहेंगे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा और आपने सब्सक्राइब करवाया या नहीं, या सब्सक्राइब किया या नहीं। जो लोग नए दर्शक हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं। तो ये एक शुभ कार्य है। तो आप लोग इसमें अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें शिव जी की कृपा बनी रहती है। और मैंने पीछे जो रामचरितमानस का पाठ किया है उसमें राम जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सब लोग जानते हैं, ये कॉमन बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं जानता है। तो आशा करती हूँ सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली कल भी थी, दिवाली आज भी है, पर आज शाम तक ही है और कल पूरा दिन मतलब शाम से और अभी तक शाम तक थी। तो आज शाम तक थी मतलब। तो दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज के पाठ में है चतुर्थ कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जन्माष्टमी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के और मेरे
अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबको सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की कि मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय सेना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली कि मैंने ने कहा कि कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय, आप प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसे मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहर बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।